So let's come to the next part, which is determining whether a given number is a perfect cube or not. आपको याद होगा हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करा था, उसमें जब हमें चेक करना होता था कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो हम क्या करते थे। जैसे सपोज मैंने 4 लिया, मैं इसके प्राइम फैक्टर्स निकालती थी, क्या आया 2 × 2। अब यहाँ पर एक पेयर बन रहा होता था, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। सेम आप अटेम्प्ट करोगे क्यूब के केस में कि आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में से लिखोगे, फिर आप देखोगे अगर इसमें हर नंबर का 3 नंबर्स का एक पेयर बन रहा है, मतलब आपने सेम नंबर लिया, वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो परफेक्ट क्यूब है। मतलब कोई भी इसमें ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जिसका ट्रिपल्स नहीं बन रहा हो, ट्रिपलेट नहीं बन रहा हो, तो वो परफेक्ट क्यूब होगा। अगर ऐसा कोई भी नंबर है जो कि 3 के ग्रुप में नहीं बन पाया, तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1728 को देखें, तो जब आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकालोगे, यू विल गेट 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। तो अब देखो यहाँ पर आपको 2 का भी ट्रिपलेट का पेयर मिला, यहाँ पर अगेन एक 2 का भी ट्रिपलेट आ गया और 3 का भी। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 3 का क्यूब, ये इसे लिखा जा सकता है ना 1728 को, हैंस इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। अब आप नेक्स्ट देखो 3268 को, इसका भी देखो प्राइम फैक्टराइजेशन में से एक्सपैंड कर रखा है, तो क्या आया देखो 2 का भी ट्रिपलेट बन रहा है, इस वाले 2 का भी, इस 2 का भी, इस 2 का भी, इस 2 का भी। तो हैंस कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि 3 टाइम्स के ग्रुप में नहीं बन पाया। इसका मतलब 32768 एक परफेक्ट क्यूब है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, 648 का जब आपने प्राइम फैक्टर्स में प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, तो क्या आया 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3। अब 2 का तो ग्रुप बन रहा है 3 का, 3 टाइम्स 2 का, 3 टाइम्स 3 का भी ग्रुप बन रहा है, बट इस वाले 3 का नहीं बन रहा, हैंस 648 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो बेसिकली आपके अगर सब नंबर्स का 3 टाइम्स का ग्रुप बन रहा है ट्रिपल्स के फॉर्म में, अगर आप इससे ग्रुप कर पा रहे हो, तो वो परफेक्ट क्यूब होगा। अदरवाइज अगर कोई नंबर ऐसा है जो सिर्फ एक बार आया प्रोडक्ट में या 2 बार आया, 3 टाइम्स नहीं आया, तो यानी कि वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 500 विल मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज अ परफेक्ट क्यूब। अब क्या करोगे, पहले 500 के फैक्टर्स निकालो, प्राइम फैक्टर्स क्या आया 2 × 2 × 5 × 5 × 5। अब देखो 5 का तो ग्रुपिंग बन रही है ट्रिपल्स की, बट 2 की नहीं बन रही। अगर ये परफेक्ट क्यूब बनाना है तो 2 की ट्रिपल्स बननी चाहिए, यानी कि मल्टीप्लाई करना होगा 2 का। तो नंबर क्या आया 1000, और स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ 2। तो आपको बस यही चेक करना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका पेयर नहीं बन रहा, उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, इसी में अगर आए कि हम इसे किससे डिवाइड करें, सपोज आप 15435 को लो। क्वेश्चन 2 तरीके के बन सकते हैं, या तो ये कि हम इसे किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, या फिर हम इसे किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। जब आपने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले, तो क्या आया 3 × 3 5 × 7 × 7 × 7। अब देखो 7 का ट्रिपल्स बन रहा है, 3 के ट्रिपल्स में एक 3 कम है, 5 के ट्रिपल्स में 2 5 कम है। तो अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट नंबर किससे मल्टीप्लाई करें, तो आप क्या लिखोगे 3 × 5 × 5 क्या आएगा 3 × 5 15, 15 × 5 इज 75। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जिससे डिवाइड करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो यानी कि अगर मैं यहाँ से ये 3 और 5 हटा दूँ तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो यानी किससे डिवाइड करना होगा 3 × 3 × 5, यानी कि 45 से। डिवाइड के केस में आपको इसे कैंसिल आउट करना है, मल्टीप्लाई के केस में आपको इसके ट्रिपल्स को बनाना है। इसी की बेसिस पर आपकी अगली एक्सरसाइज है, बाय राइटिंग प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर फाइंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट क्यूब। 54 लिया, 54 के प्राइम फैक्टर्स करो। देखो क्या आया 2 × 3 × 3 × 3। अब 3 का तो ग्रुप बन रहा है ट्रिपल्स का, बट 2 का नहीं बन रहा, हैंस 54 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ऐसे आ जाओ 512 पे, क्या करोगे इसमें, इसकी प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसे लिखो। देखो 3 टाइम्स ये 2 आया, 3 टाइम्स ये 2 भी आ रहा है, 3 टाइम्स ये 2 भी आ रहा है, तो ये किसका क्यूब हुआ 2 × 2 × 2 का, यानी कि ये 8 का परफेक्ट क्यूब है।
बाकी ये 625, अगर आप इसके फैक्टर्स निकालोगे तो क्या आएगा, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है इन्हें। देखो एक 5 का तो ट्रिपल्स का ग्रुप बन रहा है बट इस 5 का नहीं बन रहा, हैंस 625 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ऐसे आप 1029 के लिए चेक करोगे विच विल नॉट बी अ परफेक्ट क्यूब। 2744 आपका परफेक्ट क्यूब आएगा, 5832 भी आएगा, 9261 भी आएगा, 10125 नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 8192 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन ऑब्टेन्ड इज अ परफेक्ट क्यूब। कि 8192 को किससे डिवाइड करें। देखो तरीका क्या होगा, 8192 के पहले प्राइम फैक्टर्स निकालो, उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखो, क्या आएगा, देखो अब यहाँ 2 का भी ट्रिपल्स का ग्रुप बन रहा है और 7 का भी बन रहा है, ये 3 एक्स्ट्रा है, या तो इस 3 का ट्रिपल्स बनता तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई करते, 9 से, 3 इंटू 3 से। अगर मुझे इसे हटाना है तो मुझे इस नंबर को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से। तो यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 8192 शुड बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज अ परफेक्ट क्यूब इज 3। अगर आप 8/92 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो इसकी प्राइम फैक्टर्स के जो प्रोडक्ट का आप लिख रहे हो उसे फॉर्म में, उसमें 3 नहीं आएगा, तो 2 का भी ट्रिपल्स बन जाएगा और 7 का भी, तो वो परफेक्ट क्यूब होगा। नेक्स्ट है इस 392 अ परफेक्ट क्यूब इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज अ परफेक्ट क्यूब। अब आप वापस 392 के फैक्टर्स लिखो, देखो अब इसमें 2 का ट्रिपल्स तो आ रहा है, कैसे लिखोगे इसे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। आपसे पूछा गया द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड, तो मल्टीप्लाई केस में यानी कि अगर इसमें एक और 7 आ जाता तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाता, तो यानी कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड क्या होगा, 7। मल्टीप्लाई करने पर वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ऐसे ही इज 118 अ परफेक्ट क्यूब इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड। तो आपको क्या करना है, 118 के पहले प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट के फॉर्म में से लिखो, चलो अब इसे कैसे लिखा जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। अगर इसे परफेक्ट क्यूब बनाना पूछा गया कि इससे डिवाइड किया जाए, तो यानी कि एक तो ये 2 इंटू 2 हट जाए क्योंकि इसका ट्रिपल्स नहीं बन रहा, और एक 11, तो स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड विल बी 2 इंटू 2 इंटू 11 यानी कि 44। अगर आप इसे 44 से डिवाइड कर दोगे तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग अ परफेक्ट क्यूब, तो इन क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, सबकी प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर करोगे, मतलब एलसीएम जैसे हम लेते हैं ना वैसे करोगे, फिर इसको लिखोगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो अब जब आप इसे लिखोगे एज अ एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, अगर सबके ट्रिपल्स बन रहे हैं तो ये एक परफेक्ट क्यूब है, अदरवाइज नहीं है। और ये जो क्वेश्चन है जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के लिए बोला जाए तो हमेशा ऐसे करना, जैसे हमने 392 के केस में लिया, तो आपने 392 को क्या लिखा था, 2। जब आपने इसका एलसीएम लिया था तो आपके पास आया था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, यही आया था आपके पास। और इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए एक 7 से, तो आप क्या लिखोगे नेक्स्ट लाइन में, मल्टीप्लाई बाय 7 ऑन बोथ साइड। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, 392 इंटू 7 इक्वल टू क्या,
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तब आप बताओगे कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ अपने 7। हैंस द नंबर ऑब्टेन 392 इंटू 7 को मल्टीप्लाई करके आएगा इज अ परफेक्ट क्यूब। इस तरीके से स्टेप्स करे जाएंगे। और ये 6th वाले क्वेश्चन में सब पार्ट में आप ऐसे करोगे कि जब आप इनके फैक्टराइजेशन करोगे, अगर आपके पास सॉल्व करने के बाद जो भी आपका प्रोडक्ट आ रहा है वो प्रोडक्ट आपके उन प्राइम नंबर्स का आ रहा है जो ट्रिपल्स के फॉर्म में आ रहे हैं तो परफेक्ट क्यूब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा, व्हाट पैटर्न डू यू ऑब्जर्व इन दीज क्यूब्स? देखो आपको क्या पैटर्न मिलेगा कि ऐसे जो भी नंबर्स हैं, देखो सबके लास्ट में ज़ीरोज़ हैं, जिसके भी लास्ट में 3 ज़ीरोज़ हैं या 6 ज़ीरोज़ हैं वो तो परफेक्ट क्यूब आएंगे। ऐसे जो भी नंबर हैं जिसमें 2 ज़ीरोज़ हैं लास्ट में, 1 है, 4 है, 5 है, वो परफेक्ट क्यूब नहीं आएंगे। तो पैटर्न यही है कि परफेक्ट क्यूब हमेशा कितने ज़ीरोज़ पे एंड करेंगे, या तो 3 ज़ीरोज़ पे या 6 ज़ीरोज़ पे इस केस में। नेक्स्ट है राजेंद्र मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसाइन ऑफ साइड्स दिस एंड दिस, हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स एटलीस्ट आर नीडेड टू फॉर्म अ क्यूब। देखो अब बोला गया है क्यूबॉइड बनाया है उसने 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि ऐसे कितने क्यूबॉइड्स की ज़रूरत है तो एक क्यूब बनाने के लिए, यानी कि सबसे पहले आप इसका वॉल्यूम निकाल लो तो क्या आएगा 5 इंटू 2 इंटू 5। अगर मुझे इससे एक क्यूब बनाना है, याद रखना कि जब भी आप किसी चीज़ को मेल्ट करके एक और दूसरी चीज़ बनाते हो या उससे यूज़ करके दूसरी चीज़ बनाते हो तो हमेशा उनकी वॉल्यूम सेम रहती है। अगर मुझे इन क्यूबॉइड्स को यूज़ करके क्यूब बनाना है तो यानी कि n नंबर ऑफ़ क्यूबॉइड्स हैं, एक की वॉल्यूम है 5 इंटू 2 इंटू 5, उससे मेरे क्यूब्स बनेंगे। क्यूब्स की वॉल्यूम क्या होगी, साइड का क्यूब। तो यानी कि साइड का क्यूब का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आंसर आए वो एक परफेक्ट क्यूब आए। अब इसे परफेक्ट स्क्वायर क्यूब बनाने के लिए n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? देखो 5 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा, क्यों? एक 5 कम है, 2 का भी ट्रिपल नहीं ना क्योंकि 2 2 कम है, तो 5 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि n की वैल्यू क्या आएगी, 5 इंटू 2 इज़ 10, 10 इंटू 2 इज़ 20। तो यानी कि 20 क्यूबॉइड्स की रिक्वायरमेंट है इनको, जिनको यूज़ करके आप एक क्यूब बना सकते हो। तो आप कैसे लिखोगे इसमें, स्टेप्स कैसे लिखोगे? लेट n क्यूबॉइड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ क्यूब, तो वॉल्यूम विल रिमेन सेम, तो वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबॉइड क्या आएगी 5 इंटू 2 इंटू 5 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ n क्यूबॉइड्स क्या होगी n इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 विच विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। अब इसका मतलब लेफ्ट साइड में आप क्या लिखोगे, द लेफ्ट साइड शुड बी अ परफेक्ट क्यूब, टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब द वैल्यू ऑफ n शुड बी इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि अभी तक आपने ये पढ़ा है किसी भी नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए जो उसमें नंबर्स आ रहे हैं वो ग्रुपिंग होनी चाहिए ट्रिपल्स की, तो इसलिए n की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, so 20 cuboids are required. Try these questions on your own, and if you have a doubt in any question just write down in the comment section.